Hello everyone, welcome back to another new video on this YouTube channel. This is Devankur Chakraborty, first professional MBBS student at RG Kor मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली बताने वाला हूँ कि क्या आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना नहीं चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स है और क्या क्या कंडीशंस है, उसके ऊपर बेस करके मैं आपको फुल सिनेरियो एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब अभी क्लास 10 का एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया, तो जिन लोग क्लास 11 में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, अगर तुम क्लास 11 में एडमिशन ले रहे हो और तुम्हारा यार गोल है कि तुम आइदर नीट और जेई के लिए प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, तो अभी से तुम लोग को यार डिसाइड करना पड़ेगा क्या क्या तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर चल के अपना प्रिपरेशन करोगे या घर पे अपना स्कूल के साथ ही साथ जो होता है सेल्फ स्टडी करोगे। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो पहले यहाँ पे दो फैक्टर आता है, क्या तुम्हारा फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, फाइनेंशियल स्टेबल या फाइनेंशियल वीक। या जो 2 इयर्स का कोर्स होता है, मतलब उसका कॉस्ट चलते चलते अराउंड 2.5 to 3 lakhs भी किसी किसी इंस्टीट्यूट में चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम आइदर फाइनेंशियल स्टेबल हो या फाइनेंशियल वीक। इसी के ऊपर तुम अपना फर्दर डिसीजन ले पाओगे। अब यहाँ पे सेकेंड फैक्टर आता है कि क्या तुम सीरियस हो या नहीं। अब सीरियस होने से मेरा ये है, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट जो तुम्हारा होगा, मतलब उसके अंदर बहुत ही एक सीरियस एटमॉस्फेयर होगा, तुम्हारा एक स्टडी सेंट्रिक एटमॉस्फेयर होगा। पर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाउंड्री के बाहर जब तुम पैर रखोगे, वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम झट से चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तुम्हारा शॉपिंग मॉल आ जाएगा, आसपास अम्यूजमेंट पार्क, और एक बात, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है तुम्हारा वो मतलब मैक्सिमम टाइम पे तुम्हारा कोएड होगा। तो सोच पा रहे होगे कि इतना सब कुछ और फिर से को एडुकेशन, तो एकदम मस्ती वाला एक्सपीरियंस तुम्हारा होगा। पर इन सब से तुमको बच के चलना होगा। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है जो मतलब सैटरडे संडे को क्लास पे आते हैं और क्लास में तो पढ़ाई कुछ होता नहीं, और क्लास के बाद घूमने चले जाते हैं, मस्ती करते हैं, और घर में मम्मी पापा सोच रहे हैं कि मेरा तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम लोगों के ऊपर इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो उनका तो कुछ सोच होगा कि तुम यार नीट क्रैक करोगे या जेई क्रैक करोगे। तो उस सोच पे यार पानी मत फेंकना प्लीज़। तुमको रेस्पेक्ट करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर इतना मतलब तुमको इतना भरोसेमंद समझा कि तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ये बात हमेशा ध्यान पे रखना, और अपना टाइम वेस्ट प्लीज़ इन चीज़ों में मत करना, डिस्ट्रैक्ट मत होना। इसके बाद आता है कि फुली डिपेंडेंट ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब देखो, तुम कभी भी किसी भी स्टेज पे जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट पे फुल डिपेंडेंस नहीं दिखाओगे। देखो, चीज़ ऐसे होता है ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत कुछ करेगा तुमको पुलअप करने के लिए, पर तुम्हें भी तो पुलअप होने के लिए इच्छुक होना पड़ेगा। एक हाथ कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़ाएगा और एक हाथ तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। दोनों के मिलन से ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा, अकेले कुछ नहीं होगा कि तुमने जस्ट एडमिशन ले लिया, अब कोचिंग पे जो चल रहा है चलने दो, मेरा तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होने वाला है। कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम लोगों के ऊपर एफर्ट डालेगा, तुम लोगों को भी इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट वापस डालना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि क्लैश बिटवीन द स्कूल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब देखो, तुम्हारा जो 11-12 का टाइम है वहाँ पे तुम्हें स्कूल भी जाना पड़ेगा, स्कूल का जो डेकोरम है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि सैटरडेज पे तुम्हारा स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास होगा। अब यहाँ पे तुम लोगों का टीचर्स इंसिस्ट करेंगे कि नहीं यार, कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है सैटरडे को, तुम स्कूल आओ, स्कूल का क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे तुमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम स्कूल एब्सेंट होके कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओगे, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में तुमने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है और वहाँ का कोर्स तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर्ड है और फुली यूटिलाइजेबल है तुम्हारे नीट और जेई के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो कोचिंग इस टाइम पे ज़्यादा ग्रेटर देन इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन पे कोचिंग तुम्हारा स्कूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड कॉल होने वाला है तुम लोगों के लिए भी, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी, और कई बार हो सकता है कि तुम्हारा पेरेंट्स कॉल भी हो जाए। तो यार अपने मम्मी या पापा को समझा देना कि यार कोचिंग को, तुमको अगर कोचिंग ले रहे हो ना, तो कोचिंग को स्कूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा क्लास 11 और 12 पे। अब यहाँ पे आता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट और सेल्फ स्टडी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब देखो, जब तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाओगे तुमको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में इनकलकेट किया जाएगा। तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास लेक्चर्स होंगे, चैप्टर्स के लिए बता दिया जाएगा कि कितने चैप्टर्स के लिए कितने लेक्चर्स। फॉर एग्जांपल, तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो मोशन इन वन डायमेंशन, इस चैप्टर के लिए डेजिग्नेटेड लेक्चर्स है दो लेक्चर्स में इसको कवर किया जाएगा। तो तुमको पता है कि 2 क्लास के बाद मेरा ये खत्म हो जाएगा।
इसके बाद तुमको एक फिक्स टाइम टेबल मिलेगा, इसी टाइम बेसिस पे ये सब्जेक्ट ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आता है डीपीपी डेली प्रैक्टिस शीट। तुम जब घर जाओगे क्लास करने के बाद तुमको एक शीट पकड़ा दिया जाएगा कि डेली जो जो क्लास पे हुआ उसको तुम सॉल्व करके नेक्स्ट डे ले आओ, उसको टीचर्स लोग डिस्कस कर देंगे, या कोई अगर डाउट हुआ उससे तो तुम अपने कॉन्सेप्ट को फिर से स्ट्रॉन्ग करने की एक मतलब स्ट्रॉन्ग कर लोगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन बैंक। तुमको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस तुम अगर चाहो तो कर सकते हो, मतलब यहाँ पे अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक उसको प्रोवाइड किया जाएगा, इससे तुम्हारा प्रिपरेशन को मतलब एक अलग बूस्ट मिलेगा। अब इन क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे बुक से कलेक्टेड है, DC पांडे, AC वर्मा, सारे बुक से, बड़े बड़े बुक से कलेक्ट करके बहुत काम करके इसको बनाया जाता है। तो यार इसको नेग्लेक्ट मत करो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। हो सकता है कि एक दो सम टफ आ जाए, पर प्रैक्टिस इससे तुम्हारे बहुत अच्छी तरीके से होगा। इसके बाद है मॉड्यूल्स। अब देखो यहाँ पे मॉड्यूल्स पे 3 चीज़ें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मॉड्यूल्स के अंदर तुमको देखने को मिलता है। एक होता है मॉड्यूल्स के अंदर जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। इसके बाद इजी क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन होता है, और एक सेपरेट सेक्शन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। मतलब किसी भी चैप्टर को अगर तुम एनालाइज करना चाहो कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया है, तो इसको तुम मॉड्यूल्स के थ्रू ही कर सकते हो। मॉड्यूल्स में दिया रहता है कि दिस क्वेश्चन दिस ईयर, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा मतलब कि पिछले कितने साल में कितने क्वेश्चन आए थे, ये सारे मॉड्यूल्स में अच्छे से एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसके बाद रीडिंग मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाता है मॉड्यूल्स में, इसके अंदर फॉर्मूला लिस्ट होता है, फ्लो चार्ट्स होता है, तो एक मतलब तुम्हारा पूरा एकदम प्रिपरेशन मॉड्यूल से अच्छी तरीके से हो जाता है। 11 में जो एक चैप्टर है प्रोजेक्टाइल का, तो उस चैप्टर में मैं क्लास 11 में मुझे स्कूल में जो पढ़ाया गया था उसके बेसिस पे मुझे सिर्फ 3 चीज़ पता था, हाइट का फार्मूला, रेंज का फार्मूला और टाइम का फार्मूला। सिर्फ ये 3 चीज़ पता था उस चैप्टर को रिगार्डिंग। पर जब मैं आकाश में कोचिंग लिया उसके बाद मेरा उस चैप्टर के प्रति पूरा आउटलुक एकदम चेंज हो गया है। उस चैप्टर को मतलब हर एक कॉन्सेप्ट मुझे याद थे एज ए सम्स। मतलब उस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता तो इन फॉर्म ऑफ सम्स आता, और उसी वैरायटी ऑफ 6 to 7 सम्स मेरे दिमाग में याद था। मतलब उन सम्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं उस चैप्टर से आए हुआ किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकता था। तो तुम्हारा आउटलुक ये चेंज हो जाएगा, मतलब पूरा थिंकिंग पैटर्न तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तुम अभी उसको इमेजिन नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ 2 years तुम देखोगे चल के कि स्कूल में मेरा यहाँ प्रिपरेशन हुआ और कोचिंग में मेरा यहाँ तक का प्रिपरेशन हुआ। दोनों को तुम एकदम रिलेट कर पाओगे, मतलब दोनों का अप्रोच पैटर्न कितना डिफरेंट है। इसके बाद आता है मॉक टेस्ट। तुमको कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक मॉक टेस्ट के पैटर्न के थ्रू गुजरना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, यूनिट टेस्ट, टर्म टेस्ट, एंटायरली ईयरली टेस्ट, बहुत सारे कुछ यहाँ पे होता है। और ये सब तुम्हारे मतलब एफिशिएंट रिवीजन में हेल्प करता है। तो यार कभी भी एक मॉक टेस्ट को मिस मत करो। मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है उसको देने ही नहीं जाते। मेरा सिलेबस तो ख़त्म नहीं हुआ है, मेरे मार्क्स तो कम आते हैं, मैं मॉक टेस्ट दे के क्या करूँ। देखो मार्क्स कम आ सकते हैं, मार्क्स कम आना एक एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर तुम्हारे किसी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, तुम घर जाके उसको एनालाइज करोगे। हो सकता है कि तुम्हारे 720 में 250 आए, तुम एनालाइज करोगे कि तुम्हारा गलती क्या है, और उन गलतियों को सुधारने के बाद तुम फिर मॉक टेस्ट दोगे, तुम देखोगे तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे मॉक टेस्ट 3 तरीके के होते हैं बेसिकली। एक यूनिट टेस्ट होता है जो चैप्टर्स के ख़त्म होने के बाद ऐसे ऐसे 2 या 3 चैप्टर्स को क्लब करके लिया जाता है। इसके बाद होता है टर्म टेस्ट। पूरे सिलेबस को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, और 3 पार्ट्स में ये टेस्ट कंडक्ट होता है। और एक होता है कि फुल सिलेबस टेस्ट, जो क्लास 11th हो गया फुल सिलेबस कंडक्ट करवा दिया गया, क्लास 12 हो गया फुल सिलेबस, और पूरा 11-12 का मिला के जो सिलेबस एक साथ। तो इन पैटर्न्स में इन पैटर्न में मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और तुम यार बेकार में रिस्क ले रहे हो कि नहीं सेल्फ स्टडी कर लूँगा, और अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब यार तुम पीछे मुड़ के ज़रूर देखो कि हाँ मौका था पर मैंने एडमिशन नहीं करवाया कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो यार केस मेरे साथ हुआ था। ठीक है, तो बस आज के लिए यही तक। आई होप तुम समझ पाए होगे कि मैं क्या कहना चाहता था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।